हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में। इसके पहले हमने हिमालय के बारे में जाना, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो हिमालय चल रहा है, और हमारा जो चैप्टर है वो पहाड़ों के विषय में भी चल रहा है। जैसा कि हमें पता है, हम लोग भौगोलिक भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है और मैदानी भागों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पर्वत। पर्वत में जिसमें हमने हिमालय के बारे में जाना है ना, हिमालय श्रृंखलाओं के बारे में जाना और उनका लोकेशन में जाना है कि कौन सी श्रृंखला कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। आज हम लोग जानेंगे पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। क्योंकि पूर्वोत्तर हिमालय जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ हिस्सा जो है उसका फैला हुआ है। तो आज जानते हैं हम लोग पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में, कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वोत्तर राज्य में हैं और वहाँ पर कौन कौन सी चोटी हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों को हम लोग सेवन सिस्टर के भी नाम से जानते हैं, जिसमें 7 राज्य आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है ना, नागालैंड है। उसके बाद नीचे में मिजोरम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है ना। इस तरीके से 7 राज्य हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। जैसे डाफला है, और है, मिसमी है, मेरी है, पटकाई बूम है, ये वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। उसके नीचे आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, वहाँ पर एक नागा जनजाति भी है, जिससे उसका नागालैंड नाम पड़ा है। दूसरा देखते हैं हम लोग से मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया के नाम के वहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं, है ना। उसके बाद हमारा है यहाँ पर मिजोरम। मिजोरम में भी 2 पहाड़ी हैं, लुसाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। उसी तरह त्रिपुरा। त्रिपुरा में कोई पहाड़ी नहीं है। त्रिपुरा एक प्रकार से कृषि योग्य क्षेत्र है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर किसी भी पहाड़ी का उल्लेख नहीं है और ना ही पहाड़ी कोई पाया जाता है ना। अब बात करें जैसे कि अरावली। अरावली एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह राजस्थान में स्थित है। अरावली की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है ना। अरावली का कुछ हिस्सा दिल्ली में भी फैला हुआ है, कुछ हिस्सा, ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है राजस्थान में फैला हुआ है, कुछ गुजरात में है ना, और कुछ दिल्ली में। अरावली पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों से बनी हुई है ना। जैसे कि दिल्ली का बहुत सारा इलाका जो है अरावली का ही एक हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं विंध्याचल। विंध्याचल जो पर्वतमाला है यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत को दोनों को क्या करता है, अलग करता है ना। विंध्याचल पर्वतमाला बात करें, ये परत 4 चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। कौन? तो विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल है, सतपुड़ा है, मैकाले है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये जो है ना, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मतलब ये भ्रंश पर्वत है ना। ब्लॉक को भ्रंश पर्वत ही कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं धरती के अंदर में बहुत सी भूगर्भिक है ना लिक्विड मटेरियल है, जिसकी गर्मी से है ना, जिसके हीट से क्या होता है, टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। जब एक दूसरे से अलग अलग होती हैं तो उनमें जो है कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, कुछ हिस्सा जो है नीचे की तरफ धंस जाता है। तो जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है वही जो है हमारी ये पर्वत कहलाते हैं, और इन्हीं पर्वत को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ब्लॉक पर्वत में जैसे कि विंध्याचल के बारे में जाना, उसी तरह जानते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा जो पहाड़ी है ये भी एक ब्लॉक पर्वत ही है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्रुवगढ़ की चोटी है। ये जो है ज्वालामुखी चट्टानों से है ना बना हुआ है। ज्वालामुखी चट्टानों के निर्माण से सतपुड़ा पहाड़ी में बना हुआ है। उसी तरह मेघालय। मेघालय जो पर्वत है वो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा जो है महादेव पर्वत पर स्थित है। मेघालय जो है एक ब्लॉक पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। इस तरह बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। अब देखिए, पश्चिमी घाट ये हो गया है ना, और पूर्वी घाट ये हो गया। पश्चिमी घाट की बात करें मतलब घाट यानी समुद्र के किनारे जो स्थित राज्य हैं है ना, वो देखिए यहाँ घाट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बीच वाला इलाका है इसका बीच वाला जो भाग है ये जो है ना दक्षिण भारत जो है ये बहुत सारे पठार हैं यहाँ पर। और पठार का जो निचला हिस्सा होता है, पठार का जो किनारे का हिस्सा होता है वो एक टेबुलनुमा आकृति का होता है। टेबुलनुमा आकृति का जब ये ढलान होता है तो ढलान यहाँ पर जो है एक तटीय भूभाग बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घाट है ना।
हम लोग क्या कहते हैं, घाट। जिसे ढलावनुमा जमीन को क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। तो यहाँ पर ढलावनुमा जमीन हो जाती है, इसलिए इसको लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, और इधर जो हिस्सा जो है पूर्वी घाट कहते हैं। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो पूर्वी घाट में गिरती हैं, कुछ नदियाँ जो हैं पश्चिमी घाट में गिरती हैं, है ना। और इन नदियों के पानी के ढलान की वजह से यहाँ पर घाटों का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। अब पश्चिमी घाट पर्वत जो है ना, पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसमें भी बहुत सारे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनका हम जानते हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका विस्तार है ना, पश्चिमी घाट पर्वत का। पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी सह्याद्री जैसे कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को पश्चिमी सह्याद्री सह्याद्री भी कहा जाता है इसे। पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं देख लेते हैं। जैसे अजंता, अजंता की गुफाएं आपने पढ़ा होगा। अजंता, सतमाला, हरिचंद्र, बालाघाट और बाबूबुदन, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक में देख लीजिए महाबलेश्वर, कलसुबाई, केंद्रमुख, ये जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में स्थित है। विल्सन पॉइंट जो है ये महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा बिंदु है, विल्सन पॉइंट। बात करें अब नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी जो पहाड़ी है इसका विस्तार जो है केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। जैसे कि ये देखिए, ये केरल है और ये तमिलनाडु है, दोनों के मिलने से जो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ उत्पन्न हुई हैं, है ना, दोनों की भूभागों पर फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर जो है ना इलायची की खेती की जाती है, इसे हम लोग कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो है इलायची की खेती की जाती है, गर्म मसाले में ज़्यादातर इलायची वगैरह, तो इसको कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। बात करें नीलगिरी पहाड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इस पे डोडा बेटा है ना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो चोटी है, यदि एग्जाम में आता है कि डोडा बेटा चोटी जो है कहाँ पर स्थित है, तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ना, तमिलनाडु और केरल के बीच में, ये पॉइंट पे। बात करें अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुडी है। अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनामुडी का है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी का, अन्नामलाई का जो विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ये ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु में ही फैली हुई हैं। देखिए आज की वीडियो में हमने बस इतना जाना, ठीक है। बाकी हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत की जो श्रृंखला है उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह छोटे छोटे सेशन से हम लोग जो है ना ये जितना भी इसका भौगोलिक भारत जो है ना का अध्ययन करते रहेंगे, है ना, इसके बारे में बस जानते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।